सुंजियां हो जावन गलियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। सुंजियां हो जावन गलियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। आपके लिए सारी गलियां खाली हैं। आपके लिए सारी सियासी गलियां खाली होने के बावजूद आप इलेक्शंस में क्यों नहीं जा रहे? जो भी आपके मुखालिफ थे, या तो वो पार्टी छोड़ चुके, या वो पाबंदे पस्से दीवार जंदा पड़े हुए हैं, या पाबंदे सलासल हैं, या उन्होंने नई पार्टी बना दी, या पार्टी छोड़कर वो चले गए, या सियासत से किनारा कशी कर दी। सारी गलियां सियासी खाली होने के बावजूद भी आज पीडीएम सियासत के अंदर इलेक्शंस में क्यों नहीं जा रही? आज के व्लॉग के अंदर हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। और इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। 5 अगस्त को इमरान खान को सज़ा हुई। 6 अगस्त को केपीके के अंदर एक छोटा सा इलेक्शन था, और ये बेसिकली टेस्टिंग मामला थे। ये टेस्ट करने के लिए था कि क्या आवाम के अंदर हमारी क्या सूरत हाल है। और वहाँ पर केपीके के अंदर इस वक्त प्रैक्टिकली मौलाना फजल रहमान साहब की हुकूमत है, एएनपी की, और मौलाना फजल रहमान साहब की प्लस पीडीएम की इशराकदारी के साथ वहाँ पर हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी वो सीट जो मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा के लिए जीते थे, वहाँ पे 6 अगस्त की शाम को जब रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए तो शॉकिंग रिज़ल्ट्स थे। और वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी 5-6 हज़ार की लीड से हार गई। यहाँ से मैं पुराने ज़मानों की एक बड़ी खूबसूरत एक कहावत है, मैं उसके साथ जोड़कर आज के इस व्लॉग को पाए तकमील तक लेके जाऊँगा। पुराने ज़माने में एक काजी साहब थे, एक मुल्ज़म को सज़ाए मौत दी। सज़ाए मौत देने के बाद उस मुल्ज़म से पूछा कि ये बताएं कि आपकी आखिरी कोई ख्वाहिश हो। उस मुल्ज़म ने बड़ी मासूमियत से के साथ कहा, जी कि काजी साहब, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं मैंगो खाना चाह रहा हूँ। और काजी साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा, जी कि आज तो सर्दियों का सीज़न है, ये तो गर्मियों का सीज़न, कम से कम 6 महीने बाद मैंगो का सीज़न स्टार्ट होगा। तो वो कहने लगा, तो 6 महीने के लिए तो मुझे मेरी सज़ा भी तो मुअत्तल कर दी जाए। 6 महीने बाद मैं आम खाऊंगा, उसके बाद सज़ा दे दीजिएगा। यही सेम सिचुएशन इस वक्त पीडीएम की है। पीडीएम ने जब ये चीज़ देखी, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब हम आवाम के अंदर जाने के लिए हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है। उस बुनियाद पर उन्होंने ये किया कि इस वक्त वो मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों के पीछे अपने आप को सेव कर रहे हैं। इस वक्त आप देखें पार्लियामेंट को, जैसे कचहरी के अंदर ऑटोमेटिक फ़ोटो कापी की मशीन लगी होती है, जिसमें आप कापी डालें ऊपर से और नीचे से धड़ाधड़ कापी नहीं कर रही होती हैं। और इसी तरह से इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ना बिल धड़ाधड़ पास हो रहे हैं, धड़ाधड़ पास हो रहे हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जो आप आज कानून पास कर रहे हैं, आज 9 अगस्त 2023 की ये शाम, मैं ये चीज़ लाजमी कहूँगा कि ये जो बिल आप आज पास कर रहे हैं, सिर्फ एक बंदे को या एक पार्टी को रोकने के लिए, ये याद रखिएगा, यही कल आपके लिए इस्तेमाल होंगे। आप जब आपस में सियासी तौर पे लड़ना शुरू हो जाएंगे, यही बिल जो आपके दस्ते मुबारक से पास होकर, दस्तखत होकर एक आइन कानून का एक एक्ट बने हुए होंगे, इन्हीं के ज़रिए आप भी कल विक्टिमाइज़ होंगे। उस वक्त आपको जस्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आज के व्लॉग की तरफ चलते हैं। पीडीएम के पास कोई सियासी जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो इस असम्बली को मज़ीद आगे बढ़ाएं, इसलिए क्योंकि कानून के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, अगर बाई द ऑपरेशन ऑफ लॉ कोई भी असम्बली ख़त्म होती है तो वो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। अगर एक दिन पहले भी असम्बली तोड़ दी जाती है तो वो क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। अब 90 दिन के इलेक्शंस के बाद इनको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये इलेक्शंस के अंदर जाते हैं तो इन्हें आवाम के सामने अपनी सूरत हाल का बहुत अच्छी तरह से इदराक है। फिर उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दीजिए कि हमने CCI की एक मीटिंग की, उसमें कहा जी कि नई मरदमशुमारी के तहत हम इलेक्शंस करवाएंगे। अब यहाँ से एक बहुत टेक्निकल जो पॉइंट है मैं आवाम के सामने रखना चाहूँगा। मैं कानून का एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से आवाम के सामने एक बात गोशगुजार करना चाहूँगा। देखें, मरदमशुमारी के बाकी छोटे मोटे बहुत सारे पर्पज़ होते हैं, लेकिन 2 बड़े पर्पज़ होते हैं। एक, किसी भी सूबे की आबादी के तनासब से उसको फेडरेशन उसके वसाइल के मुताबिक शेयर देता है। दूसरा ये होता है कि वहाँ पर जो आबादी के तनासब से नेशनल और सूबाई असम्बलियों की, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल असम्बली 7,80,000 के करीब, या इसके समथिंग यानी 7.25 लाख के करीब वोट पंजाब के अंदर होंगे तो एक नेशनल असम्बली की सीट दी जाती है। सिंध के अंदर इसका मुख्तलिफ रेशो है, केपीके के अंदर मुख्तलिफ है, बलोचिस्तान के अंदर जो सबसे कम है मेरे ख्याल में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल नई जो असेसमेंट हो जाती है, मरदमशुमारी हो जाती है जी। अब मरदमशुमारी होने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब के अंदर जी 10 नशिस्तें और नेशनल असम्बली की बढ़ानी है, सिंध के अंदर भी 2-3 बढ़ रही हैं, इसी तरह तमाम सूबों के अंदर 1-1, 2-2, 4-4 बढ़ रही हैं। अब मुझे ये बताएं भाईजान, इसके अंदर तब्दीली कैसे लाएंगे? क्योंकि कानून के अंदर आपको तब्दीली लाने के बाद या तो नेशनल असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने या कम करने के लिए
आपको उस कानून के अंदर अमेंडमेंट करनी होती है, और अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी 227 या 28 की रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी टेक केयर गवर्नमेंट है, ये तो उसमें तब्दीली कर नहीं पाएगी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक महज जो पीडीएम को मेरी अपनी ज़ाती नाकस राय है, वो इस वक्त राय फ़रार इलेक्शन से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई अखलाकी ग्राउंड नहीं है कि वो इलेक्शंस के अंदर जाएँ। आज के व्लॉग के साथ इजाज़त चाहूँगा। मोहम्मद तनवीर मुगल एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम।